नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 प्रश्न जो सहकारिता विभाग से, ठीक है। तो 50 प्रश्न का 2 वीडियो डल चुका है, ये तीसरा भाग है 50 प्रश्न का। तो जो लोग देखे नहीं हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 48 ग में उल्लेखित है। तो 1960 के धारा 48 ग में क्या चीज़ उल्लेखित है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोर्ड की शक्तियाँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 48 ग में क्या है, बोर्ड की शक्तियाँ उल्लेखित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत बोर्ड की शक्तियों के संबंध में सही विकल्प है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। सदस्यता स्वीकृति एवं समाप्त करना, सभापति, प्रतिनिधियों तथा अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृंद की संख्या नियत करना, ठीक है। यह उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत वार्षिक साधारण सम्मेलन का प्रावधान कौन से धारा में किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 49 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत धारा 49 में उल्लेखित है। धारा 49 में क्या उल्लेखित है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वार्षिक साधारण सम्मेलन। वार्षिक साधारण सम्मेलन जो होता है वह किस धारा में उल्लेखित है, तो धारा 49 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत विशेष साधारण सम्मेलन के संबंध में सही है। जो विशेष साधारण सम्मेलन होता है उसके संबंध में सही है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत विशेष साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए कोई अधिकारी जिसका ऐसा सम्मेलन बुलाने का कर्तव्य था, उसने सम्मेलन बुलाने में चूक होता है तो कितने वर्ष के लिए निरस्त होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 वर्ष के लिए अनधिक हो जाएगा वो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी बोर्ड का अधिष्ठान सुपरसेशन रजिस्ट्रार द्वारा कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी के प्रबंधन में किए जाने वाले पारिश्रमिक को कौन नियत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजिस्ट्रार, ठीक है। अगला देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत निर्वाचित समिति का अधिष्ठान किया जाना कौन से वाद से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तरा पटेल एवं अन्य विस छत्तीसगढ़ राज्य 2017, ठीक है। अगला दिया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रत्येक सोसाइटी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइए। चैनल में नया जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आने लायक है, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी के कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें तैयार करने के लिए विनिर्देशित किया गया है, वह इन कार्यों को करने में असफल होता है तो शास्तियाँ होगी, मतलब जुर्माना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 50,000 तक शास्तियाँ होगी, जुर्माना होगा, ठीक है। अगला है।
छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम 1960 के धारा 56 में उल्लेखित प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाध्यता का पालन करने रजिस्ट्रार की शक्ति। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के किस धारा में निर्वाचन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धारा 50 ख में। अगला दिया है, भारत में स्थापित पहला सहकारी बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अन्योन्य सहकारी बैंक। अगला देख लेते हैं, सहकारी बैंकों का ढांचा कितने वर्ग में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला दिया है, सहकारी बैंकों के ढांचे में सबसे ऊपर कौन सा बैंक आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य सहकारी बैंक। ठीक है। अगला देख लेते हैं, सहकारी बैंकों में ग्रामीण स्तरों में कौन से बैंक आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। अगला दिया है, सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाबार्ड। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी का कोई व्यक्ति सदस्य हो सकेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों अगर है तो। ठीक है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में सोसाइटी की कोई सदस्य जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक या सहकारी पट्टेदार नहीं है, वह कब से नाम मात्र का सदस्य समझा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26 अप्रैल 1990। ठीक है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत समिति शब्द के स्थान पर बोर्ड शब्द को किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहकारी सोसाइटी संघ 2012। ये आईएमपी प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। समिति शब्द के स्थान पर बोर्ड शब्द का प्रतिस्थापित कब किया गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सहकारी सोसाइटी संघ 2012। ठीक है। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी के सदस्यों को निष्कासित पारित संकल्प द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा। ठीक है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत निम्नलिखित में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संघीय सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में मतों की कुल संख्या के 4/5 से कम मत प्राप्त नहीं होना चाहिए। बाकी सब गलत है। ठीक है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो, बोर्ड में प्रत्युक्तों की संख्या के संबंध में सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसी भी समय सोसाइटियों की प्रतिनिधि की संख्या 1/3 से अधिक होना चाहिए। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी में किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन के संबंध में सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 26 में प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अंतरण। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के सदस्य का दिवाला संबंधी प्रावधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 30। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समिति के सदस्य रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि, सदस्य समिति के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाएगा यदि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को सोसाइटी में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया हो, ऐसे विनिश्चय कितने दिवस के भीतर संसूचित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 30 दिन के भीतर। अगला दिया है, सदस्यों के दिवाला होने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत है?
इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। अगला देख लेते हैं, सदस्यों के मत के प्रयोग करने की रीति किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 23। अगला देख लेते हैं, सदस्यों के शिक्षण प्रशिक्षण पर व्यय का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धारा 19। अगला दिया है, धारा 19 क में उल्लेखित सदस्य की निहरताएँ में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उसकी सदस्य की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये शामिल नहीं है। ठीक है। अगला दिया है, किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बंधन के संबंध में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है मतलब। ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत अंश या निक्षेप या हितपूर्वकी के दायित्वाधीन नहीं होगा। इसका प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 27। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और कारोबार से संबंधित अभिलेखों को किसे प्रस्तुत करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से प्राधिकृत व्यक्ति को। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा किसी वित्तीय वर्ष में कितनी बार करा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कम से कम एक बार जरूरी है ना। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के कितने समय भीतर कराई जानी आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6 माह के भीतर। ठीक है। अगला देख लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाने पर सोसाइटियों का लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन किसके समय प्रस्तुत किया जाता है? एक किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विधानसभा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत संपरीक्षा बोर्ड का उल्लेख किस धारा में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धारा 58 क में। ठीक है। अगला दिया है, रजिस्ट्रार को शपथ या जांच पत्र के आधार पर समाधान होने पर किसी व्यक्ति के संपत्ति कुर्की के आदेश किन आधारों पर दे सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों के आधार पर दिया जा सकता है। अगला देख लेते हैं, रजिस्ट्रार द्वारा जांच का आदेश देने के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 और 5 जो है असत्य है, बाकी सभी सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत जांच के खर्चे का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, धारा 62। ठीक है। अगला देख लेते हैं, रजिस्ट्रार जांच के खर्चों का ऐसा भाग जिसके मध्य प्रभावित कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, निरीक्षण या जांच मांग करने वाले सदस्य एवं लेनदारों पर। अगला देख लेते हैं, लेखाओं के संपरीक्षक के संबंध में किस धारा में उपबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 58 में। अगला दिया है, संपरीक्षक बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला दिया है, लेखाओं के संपरीक्षक के संबंध में किस धारा में उपबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 58। ठीक है। अगला दिया है, सोसाइटी के दस्तावेजों एवं पुस्तकों का निरीक्षण किनके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रजिस्ट्रार द्वारा। अगला दिया है, सोसाइटी के पुस्तकों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धारा 60 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी के मामले में
रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर किसके परामर्श से जांच करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।